ईमान की ताकत तारीख लिखती है और दुनिया उसे जंग बद्र कहती है। अरब के तपते रेगिस्तान में एक ऐसी रात आई जब हवाओं ने भी अपना रुख बदल लिया। मकाम बद्र पर दो लश्कर आमने सामने थे, मगर ये जंग जमीन के किसी टुकड़े के लिए नहीं बल्कि बकाए इस्लाम की जंग थी। एक तरफ 1000 का लश्कर जर्रार था जो बेहतरीन असलहा, घोड़ों और गुरूर में डूबा हुआ था, और दूसरी तरफ सिर्फ 313 जानिसार थे जो अपने घर बार से दूर फांकों की हालत में सिर्फ अपनी मौत का सामान साथ लाए थे। रेगिस्तान की रेत उस रात खामोश थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे वो तूफान छुपा था जो सदियों से चले आ रहे कुफ्र के ऐवानों को हमेशा के लिए हिला देने वाला था। अबू जहल के खेमे में साजिशों का धुआं उठ रहा था। वो अपनी ताकत के नशे में चूर इस मुट्ठी भर जमात को मिटाने का ख्वाब देख रहा था। उसने अपने सरदारों को इकट्ठा किया और वो कलमात कहे जिनमें तकब्बुर और नफरत की बू आ रही थी। उसे अपनी अददी बरतरी पर इस कदर नाज था कि वो समझ रहा था कि ये मुट्ठी भर निहत्ते लोग कुरैश के गैज़ो गज़ब का एक लम्हा भी सामना नहीं कर पाएंगे। उसे मालूम नहीं था कि जिसके खिलाफ वो जंग छेड़ रहा है उसके पास वो गैबी कुत है जो पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर सकती है। कुफ्र का ये सरदार आज अपनी जिंदगी की आखिरी महफिल सजा रहा था और उसका गुरूर उसे पुकार पुकार कर कह रहा था, कल सूरज निकलने से पहले इनका नामो निशान मिट जाएगा और अरब के कबीले हमारी हैबत की दास्तानें सुनाएंगे। जब सारी दुनिया सो रही थी, कायनात का सबसे मुक़द्दस वजूद रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सामने गिरियां जारी कर रहे थे। वो खैमा नूर से भरा हुआ था और वहां से उठने वाली सिसकियां अर्श बरी को हिला रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बुलंद थे और जुबान पर वो दुआ थी, या अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। ए अल्लाह, अपना वो वादा पूरा फरमा जो तूने मुझसे किया था। सुबह का सूरज निकला तो रेगिस्तान की तपिश ने दिलों में हैबत बिठा दी। मुसलमानों की सफ़ेद सीधी थी, उनके चेहरों पर वो सुकून और इत्मीनान था जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होता है जो मौत का जायका चखने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ कुरैश का लश्कर जर्रार था, जिनके घोड़ों की हिनहिनाहट, ऊंटों की कतारें और तलवारों की झंकार दूर दूर तक सुनी जा रही थी, जबकि मुसलमानों के पास न मुकम्मल लिबास था और न ही ढाले, मगर उनके सीनों में वो ईमान था जो लोहे से ज्यादा सख्त था। खामोशी को तोड़ते हुए उत बिन रबिया अपने भाई शैबा और बेटे वलीद के साथ मैदान में निकला। उसके चेहरे पर हकारत थी और आवाज में बला का गुरूर। उसने मुसलमानों को ललकार कर कहा, ऐ मोहम्मद, हमारे मुकाबले हमारे जोड़ के बंदे भेजो। तब लश्कर इस्लाम से वो जवान निकला जिसकी हैबत से बड़े बड़े सुरमा कांप जाते थे। हैदर कर्रार मौला अली ने जब कदम बढ़ाया तो जमीन कांपने लगी। आपके हाथ में वो जुल्फिकार थी जिसने कुफ्र के पड़खच्चे उड़ाने थे। कुफ्फार ने जब इस नूरानी पैकर को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो उनके हौसले पस्त होने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका मुकाबला किसी आम इंसान से नहीं बल्कि शेर खुदा से है। तलवारें टकराईं और चिंगारियां उड़ने लगी। उत ने वार किया, मगर वो वार रायगा गया। अगले ही लम्हे असदुल्लाह गालिब की तलवार ने उसके गुरूर को खाक में मिला दिया। उत्म जब तपती हुई रेत पर गिरा तो कुरैश के कैंप में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे उनकी रूहें फना हो गई हों। दोनों लश्कर एक दूसरे पर टूट पड़े। रेत का वो तूफान उठा कि दिन की रोशनी अचानक अंधेरे में बदल गई। हर तरफ तलवारों के टकराने, घोड़ों के टापों और जख्मियों की दिलदोज चीखें गूंजने लगी। ये अल्लाह के वो 5000 फरिश्ते थे जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर आसमानों से जमीन पर उतरे थे। कुरैश के सिपाही दहशत से पागल होकर चीख उठे, ये इंसान नहीं है, ये कौन मार रहा है हमें? मैदान जंग के बीचों बीच अबू जहल अपने घोड़े पर सवार इस तबाही को देख रहा था। 14 खुशनसीब ऐसे थे जिन्होंने जामे शहादत नोश किया,
और हमेशा के लिए जिंदगी जावेद पा गए। दूसरी तरफ कुरैश के 70 बड़े सरदार जहन्नुम रसीद हो चुके थे और बदर की वो एक दोपहर सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये इंसानियत की तकदीर का सबसे बड़ा मोड़ था। उस दिन साबित हुआ कि फतह का दारोमदार जदीद हथियारों या तादाद पर नहीं, बल्कि अल्लाह की नुसरत और ईमान की पुख्तगी पर होता है। वो 313 जानिसार एक ऐसी शमा जला गए जिसकी रोशनी आज 1400 साल बाद भी हमारे दिलों को गरमाती है। जब तक दुनिया कायम है, बदर का मार्का हक के मुतलायों को ये पैगाम देता रहेगा कि अगर तुम्हारा रुख सच्चाई की तरफ है और तुम्हारा भरोसा खालिक कायनात पर है, तो कायनात की हर गैबी ताकत तुम्हारे कदम चूमेगी। यह है जंग बदर, वो मोजज़ा जिसने इस्लाम के परचम को पूरी दुनिया में हमेशा के लिए बुलंद कर दिया।